बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक हो। अब बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 11,940 तक जा पहुंची है, जबकि एक दिन में 16 अफराद जाम भोग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 253 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 785 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 5,046, सिंध में 3,945, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में 656, गिलगित बल्तिस्तान में 307, इस्लामाबाद में 223, जबकि आज़ाद कश्मीर में 55 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,38,147 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,780 नए टेस्ट किए गए। अब तक 2,755 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 253 हो गई। सिंध में 75, पंजाब में 73, खैबर पख्तूनख्वा में 89, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलूचिस्तान में 10 और इस्लामाबाद में 3 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब तक 462 अस्पतालों में कायम करंतना मराकज़ में मरीजों का इलाज जारी है। इन अस्पतालों में 7,295 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पहला डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जिंदगी की बाजी हार गया। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज थे। उनमें चंद हफ्ते पहले कोरोना की तशखीस हुई थी और वेंटिलेटर पर रखा गया था। अफसोसनाक खबर है, मुल्क भर में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस से निमटने के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार तो अदा कर रहे हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जान का खतरा भी उन्हीं को लाक है। अब तक मुल्क भर में 100 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना से मुतासिर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गया है। डॉक्टर जावेद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज थे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक END प्रोफेसर डॉक्टर जावेद चंद हफ्ते पहले कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद को वेंटिलेटर पर रखा गया था। रमजान मुबारक। सिंध में कारोबार पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। अशिया ज़रूरिया की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी SOPs के मुताबिक नमाज तरावी की अदायगी घरों पर होगी। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल करना होगा, जबकि करियाना स्टोर और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी हदायत नामे में कहा गया है कि दूध की दुकानों को रात 8 बजे तक काम करने की इजाज़त होगी। अफ्तार के रवायती लवाजमात, फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़े के स्टॉल्स लगाना ममनू होगा, ताहम उनको होम डिलीवरी करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक डिलीवरी की इजाज़त होगी। होटल्स में टेक अवे की इजाज़त नहीं होगी। होम डिलीवरी, ड्राइव थ्रू सर्विस समेत 5 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और अमूमी कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पंजाब में सहरी के औकात में दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि लॉकडाउन में तोसी का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से किया गया है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला नागुज़ेर है, इसलिए पंजाब में भी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सहरी के औकात में सुबह 2 बजे से 4 बजे तक दूध दही की दुकानों, करियाना स्टोरों, तंदूरों और बेकरीज को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम रमज़ान मुबारक के दौरान इज्तिमाई सहर अफ्तार और इफ्तारी पर पाबंदी होगी, जबकि ग्रोसरी स्टोर्स, करियाना स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, सिर्फ ग्रोसरी, फल और सब्जियों के सेक्शन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला ने बताया कि ऑपरेशन शॉप्स, बेकरियां, ज़रिए अद्वियात, बीज, खाद की दुकानें और ऑटो वर्कशॉप्स भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, और ज़रिए मशीनरी की वर्कशॉप्स, स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स और वेंडर्स को भी मुकर्ररा औकात में काम करने की इजाज़त होगी। जबकि दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री फार्म्स और गोश्त की दुकानें मामूल के मुताबिक सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और निजी सरकारी दफातर बंद रहेंगे। मसाजिद के लिए जारी 20 नुकाती एलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मकामी सतह पर कमेटियां मसाजिद के लिए SOPs पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेंगी।
बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में दुकानों का 2 माह का किराया वसूल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। 24 मार्च से 24 मई तक किराया वसूल नहीं किया जाएगा। किराया मांगने या दुकान खाली कराने वाले जायदाद के मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी हाँ, आपको बताएं कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक किराया मांगने या दुकान खाली करवाने वाले जायदाद मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि लॉकडाउन में 5 मई तक की तोसी कर दी गई है। बलूचिस्तान में मास्क पहनना हमने 5 दिन पहले ही लाजिम करार दिया था। लियाकत शाहबानी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके और मामूलाते ज़िंदगी भी चलते रहें। अगर अवाम ने लॉकडाउन को संजीदा ना लिया तो इसमें मजीद सख्ती कर देंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तमाम रजिस्टर्स बसाजिद को फंक्शनल पैकेज दिया गया है ताकि इन्हें मुश्किलात ना हो। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि 1300 कंटेनर्स पर मुश्तमिल कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 656 तक जा पहुंची और 10 अफराद अब तक हलाक हो चुके। कोरोना बेकाबू, दुनिया हुई बेबस। हलाकतें 1,97,000 हो चुकी हैं, जबकि 28,30,000 मरीज हैं। अमेरिका में 50,000, इटली में 25,000, स्पेन में 22,525, फ्रांस में 22,245, जर्मनी में 5,760, बरतानिया में 19,506 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में मजीद 389 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 22,200 से जायद हो गई है। इटली में भी मजीद 420 अफराद मौत के मुंह में चले गए और मरने वालों की तादाद 25,969 हो गई है। बेल्जियम में हलाकतों की तादाद 6,600 से बढ़ गई है। जर्मनी में 5,600 से जायद अफराद वायरस की नज़र हो गए और मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,54,000 से बढ़ गई है। कोरोना वायरस से अमेरिका में आज 1951 अमवात हुई हैं। मजमूई तौर पर 52,000 से जायद अफराद लुकमा अजल बन गए हैं और मरीजों की तादाद 9,25,000 से जायद हो गई है। बरतानिया में आज कोरोना 768 जाने निकल गया और मजमूई हलाकतें 19,000 से जायद हो गई हैं और 1,43,000 से जायद अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। तुर्की में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 109 अमवात हुई हैं और मजमूई अमात 24 घंटे तक पहुँच गई है, जबकि 1,26,000 से जायद मरीज हैं। सऊदी अरब में मरने वालों की तादाद 127 हो गई है और 15,000 से जायद मरीज हैं। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन में मजीद 15 रोज़ की तोसी करने का फैसला कर लिया है। सूबाई हुकूमतें सूरत हाल के मुताबिक फैसला करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया है। इजलास में कोरोना वायरस सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार पर शुरा को ब्रीफिंग भी दी गई। कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबरा असद उमर का कहना था कि 9 मई तक लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। असद उमर का कहना था कि इजलास में सूबों ने भी अपनी तजावीज़ दी हैं। मुल्क भर में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ाते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचा जा सके। उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है। इस दौरान पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के कमांडर को हिदायत जारी की हैं कि वो सरहद और अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारियों पर खसूसी नजर रखें। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि आर्मी चीफ ने ये हदायत अपने ज़ेर सदारत होने वाली प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में दी हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हदायत जारी की हैं कि बॉर्डर पर तैनाती और सिक्योरिटी टास्क में उठाए गए इकदाम के तसलसल को जारी रखा जाए। फौज की रूटीन और ट्रेनिंग को भी जहां तक हो सके जारी रखा जाए। DGISPR का कहना था कि इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने ये हदायत भी जारी की हैं कि रमज़ान के दौरान आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए सिविल इदारों के साथ मिलकर तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुएकार लाए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके और वो इस माह मुकद्दस के दौरान हर किस्म की फिक्र से बालातर रह सकें। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इन हालात में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत और इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के गैर जिम्मेदाराना बयानात का सख्त नोटिस लिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की निशानदेही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों और मकामात की निशानदेही की जा सकेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोल रहे हैं, ताहम इसमें वक्त लगेगा। 75% दिहाड़ीदार मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ही लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि करप्शन का पैसा बनाने वाले आज़ाद मीडिया से खौफ खाते हैं, ताहम कोई कितना भी झूठ बोले बिलाखिर आवाम सच ढूंढ लेगी। अब आपको बताएं कि माह मुकद्दस की आमद से पहले ही मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली हैं। शेयर ज़रूरिया की कीमतों में होशियार इजाफा हो गया। दालें 50 से 120 रुपए, आटा 20, घी 60 रुपए किलो तक महंगा, बेसन 50, चीनी 20, सुर्ख मिर्च 200, चाय की पत्ती 350 रुपए किलो महंगी, शरबत की बोतल में 50, साबुन की कीमतों में 30 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। फल, खजूर, सब्जी की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि मौसमी सब्जी की कीमतों में 20 रुपए किलो तक का इजाफा किया गया। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुल्की बुनियादों को करप्शन के कोरोना ने खोखला किया है। करप्शन का खात्मा हुकूमत का सिर फहरिस्त एजेंडा है। अवाम के ताबन से कोरोना और करप्शन पर काबू पाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इकदाम किए, वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड जारी किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि माजी की हुकूमतों की करप्शन का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे और करप्शन करने वाले ऐश करते रहे। ओपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निपटने के लिए कुछ नहीं है, करप्शन बचाने का एजेंडा है बस। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर महकमा सेहत को फंड्स जारी कर दिए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ओपोजिशन जमातें कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। अवाम की जिंदगियों के मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मुज़म्मत है। खाली बयानबाजी करने वाले आम आदमी का दुख दर्द क्या जानेंगे। जुबानी जमा खर्च से अवाम का साथ दिया जा सकता है, ना ही अवाम आपके साथ खड़ी हो सकती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूदा हालात में अवाम के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खदमत खोखले दावों से नहीं होती। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सब पुरज़्म हैं। बड़ी खबर देंगे, बेरोजगार एम पास खातून के विहाड़ी की गला मंडी में झाड़ू देने की तस्वीर वायरल होने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खातून को जूनियर क्लर्क की नौकरी फराहम कर दी गई है। विहाड़ी की 30 साला खातून महविश छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए 100 रुपए दिहाड़ी पर गला मंडी में झाड़ू लगाने का काम करती थी। उसकी तस्वीर और खबर शाया होने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फौरी नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खातून को नौकरी फराहम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर डिविजनल पब्लिक स्कूल बिहाड़ी ने खातून को फौरी तौर पर जूनियर क्लर्क की नौकरी फराहम करते हुए उसका तकर्रुरनामा जारी कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज 300 से ज़ायद मुसाफरों को लेकर मुल्क की तारीख में पहली बार मेलबर्न के लिए रवाना हो गई। खुसूसी परवाज लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 300 से ज़ायद मुसाफरों को लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। ये तर्जमान PIA के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा PIA की परवाज मेलबर्न के लिए रवाना हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक खसूसी परवाज मुसाफरों को लेकर 26 अप्रैल को वापस लाहौर पहुंचेगी। मुसाफरों का कहना था कि मुश्किल घड़ी में तारकीन वतन पाकिस्तानियों के लिए PIA बेहतरीन खदमात सर अंजाम दे रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आवाम पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। कुरान पाक की ताला पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। पंजाब के जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ तालीम को लाजमी करार दिया जा रहा है। दीनी तालीम से ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि सूबा पंजाब के जामियात में कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ाने का फैसला किया गया है। कुरान मजीद हमारे लिए असल रहनुमाई का जरिया है और कुरान पाक की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत संवारी जा सकती है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पंजाब के तमाम जामियात में कुरान पाक के तर्जुमे के साथ तालीम का फैसला किया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब के जामियात में कुरान पाक तर्जुमे के साथ तालीम को लाजमी करार दिया जा रहा है।
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کے دوران گھروں میں عبادت کریں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ جی ہاں، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ علماء کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے لیے پہلے 17 نکات صحت کے حوالے سے ان حفاظتی اقدامات کو واضح طور پر اجاگر کرتے ہیں جن پر رمضان المبارک میں نماز اور تراویح کے دوران عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جن احتیاطی تدابیر کو اپنانے پر اتفاق رائے طے پایا ہے وہ وفاقی ہیں اور کسی بھی ادارے، فیکٹری کے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان عوامی یا نجی سطح پر رابطے کی بنیاد ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ اگر کرونا وائرس سے صورتحال خراب ہوتی ہے یا ضابطہ کار پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو معاہدے کی نقطہ نمبر میں 20 حکومت کو باجماعت نماز اور تراویح کے حوالے سے فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار ہوگا۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے اور جانچ پڑتال کے لیے کئی محکموں سے معاونت بھی حاصل کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر شہباز گل نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی ہے۔ ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر اب تک 75 لاکھ خاندانوں میں رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلی کیٹیگری 1 80% مکمل ہو چکی ہے جبکہ دوسری کیٹیگری کے لیے فنڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں جبکہ تیسری کیٹیگری کے لیے وزارت صنعت کی معاونت سے فنڈز تقسیم ہوں گے۔ ثانیہ نشتر کا کہنا تھا کہ شناختی کارڈ کی مدت ختم ہونے والوں کو رقم کی ادائیگی بڑا مسئلہ تھا، اب شناختی کارڈ کی مدت کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ احساس کیش کے لیے 14 کروڑ 64 لاکھ 2,638 موصول ہوئے ہیں جبکہ 4 کروڑ 48 لاکھ ایسے شناختی کارڈ نمبر تھے جن میں سے ایک سے زائد بار میسجز کیے گئے تھے۔ یوں لگ بھگ 88 لاکھ کارڈز فیملی کے نام سے بار بار آنے پر مسترد کیے گئے۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر احساس پروگرام کو غیر سیاسی اور شفاف رکھا جائے۔ یہ پروگرام لاک ڈاؤن اور مشکل حالات میں چل رہا ہے، مسئلے آتے ہیں مگر یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ وادیوں سے وسیب تک، مرغزاروں سے کوہساروں تک، جھیلوں سے چٹانوں تک، ساحلوں سے ریگزاروں تک، پاکستان کی ایک ہی آواز، ایک نئی ابھرتی پہچان۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، میں رکھوں گا باخبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سازی سے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خبر کی کوئی سرحد نہیں، کب کہاں کیا ہونے والا ہے، آج کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاست، پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تبصرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پس پردہ۔ جانیے فیصل بٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ۔ السلام ہے ماہ ایمان، السلام ہے ماہ قرآن، السلام ہے ماہ رمضان کریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا اور نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس وقت آزمائش میں مبتلا ہے۔ یہ وقت ایک دوسرے پر تنقید اور تفریق کا نہیں، انسانیت کے نام پر متحد ہونے کا ہے۔ کورونا کے نام پر دنیا پر آنے والی ابتلا کو عذاب کے بجائے وارننگ سمجھ کر اپنا قبلہ درست کرنے کا وقت ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانیت کے لیے باعث خیر بننے کا یہ نادر موقع ہے۔ اس موقع اور مہلت کو ضائع مت کیجیے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا محاسبہ خوش آمدید۔ اب بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی موسم میں بھی ایک خاص تبدیلی آئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کالے بادل چھائے رہے ہیں۔ ہلکی بونداباندی سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعض مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، اسلام آباد اور خطہ پوٹوخار کے علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعض مقامات پر ہلکی بارش اور ژالہ باری بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ گرمی سندھ کے اضلاع دادو، حیدرآباد، جیکب آباد، روہڑی، سکھر، تربت اور خانپور میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز۔ ماہ رمضان میں مساجد میں عبادات کرنے کی اجازت تو حکومت کی جانب سے دے دی گئی، کیا شہری حکومتی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، مزید اس حوالے سے جانتے ہیں الہ آباد سے اپنے نمائندے محسن چودھری سے۔ جی محسن، آگاہ کیجیے گا کہ کیا شہری ان تمام احکامات پر عمل کر رہے ہیں؟ جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی چونیا جناب خالد اسلم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے جو حوالے سے ایس او پیز بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، اور ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے وہ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے علامہ علی حسن صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ تمام علماء کو ادھر اکٹھے کریں تاکہ رمضان کے حوالے سے جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں وہ ہم ان سے شیئر کر سکیں اور یہ اس کو انشور کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم ادھر آئے تھے، تمام علماء اکرام الہ آباد کے ادھر موجود تھے، تو سب اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ایس او پیز بنی ہوئی ہیں 6x6 پہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ ادھر نماز تراویح اور سحری اور افطاری کے وقت بالکل رش نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایکسٹرا ہوں گے ان کو مسجد میں انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب لوگ جو ہیں وہ وضو گھر سے کر کے آئیں گے اور نماز کے فوراً بعد گھر کو چلے جائیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ڈی ایس پی صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں علماء کرام سے مل کر ہم ان ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں گے تاکہ ملک میں جو کرونا کی وبا جاری ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ محسن چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ خانپور مہر کے احساس کفالت ایمرجنسی پروگرام سینٹر میں کرونا وائرس ہونے کا خدشہ۔ ہیلتھ محکمہ کی ٹیم نے سینٹر پر کام کرنے والے 10 افراد کے سیمپلز لے لیے ہیں۔ خانپور مہر کے احساس کفالت ایمرجنسی پروگرام سینٹر پر لوگوں سے میل جول ہونے کے خدشے کے پیش نظر محکمہ ہیلتھ خان گڑھ کی ٹیم نے احتیاطی طور پر سینٹر پر کام کرنے والے 10 افراد کے سیمپل لے لیے ہیں، جن میں شامل 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ محکمہ ہیلتھ کی ٹیم کے مطابق احساس کفالت ایمرجنسی پروگرام سینٹر میں کام کرنے والا عملہ ہر روز کتنی خواتین و مرد سے میل جول کرنے پر ان کے احتیاطی طور پر سیمپل لیے ہیں جو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔
चमन में कबायली रहनुमा और मुमताज़ ताजिर हाजी उमर खान अचकजई और हाजी नजर जान अचकजई हाजी रहमत की तरफ से 10,000 गरीब खानदानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया गया। चमन कबायली अमायदीन खदमत के मैदान में उतर गए हैं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से हजारों गरीब खानदानों के घरों के चूल्हे बुझ गए हैं। कबायली रहनुमा मुमताज ताजिर हाजी उमर खान अचकजई और हाजी नजर खान अचकजई रहमत की तरफ से 10,000 खानदानों में पैकेज का ऐलान किया गया है। मियां चन्नू की आवाम ने हुकूमती इकदामात को हवा में उड़ा दिया। बार बार आगाही करने के बावजूद गलियों और मैदानों में आवाम खेलों में मशहूर है और ये इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। मियां चन्नू में लॉकडाउन की मुसलसल खिलाफवर्जी जारी है। हुकूमती इदारों की तरफ से बार बार आगाही किए जाने के बावजूद खिलाफवर्जियां अरूज पर हैं। घरों में रहें, एहतियात करें, फिर भी मोहल्ला इस्लाम और दीगर खेलों के ग्राउंड शाम ढलते ही आबाद हो जाते हैं। इलाका मकीनों का DPO खानेवाल और आला हुकाम से अपील का है, मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीनियर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने गंदम खरीदारी मराकज डेरा बखा और बनी शल का अचानक दौरा किया और खरीदारी अमूर का जायजा लिया। सूबाई सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद वकास ने गंदम खरीदारी के हवाले से सीनियर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान को गंदम खरीदारी मराकज में ब्रीफ किया। सीनियर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने गंदम खरीदारी मराकज में आए हुए काश्तकारों से गंदम खरीदारी और दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और गंदम खरीदारी के अवामिल अहदाफ के हसूल और कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। तो दूसरी जानिब दूसरे अजला में गंदम मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गंदम से भरा ट्रक और 2 ट्रालियां जब्त, 1500 बोरी बरामद कर ली गई है। दूसरे जिला में गंदम की मुंतकली रोकने के लिए जिले भर की शाहराहों पर नाका जात लगाए गए हैं और गंदम जखीरा करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सोलत हयात वट्टू और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर उमर सगीर के हमरा गंदम खरीदारी मराकज मंडी फैजाबाद मोड़खंडा बचकी के दौरे के दौरान किया। गुज़िश्ता रोज़ महकमा खुराक ने नाका जात पनवा और चौकी वजीर पर कार्रवाइयाँ करते हुए फूड स्टाफ एक्ट की खिलाफ वर्जी करने और गंदम की दूसरे अजला में मुंतकली करने वाले ट्रक और 2 ट्रॉलियों को पकड़ा। गंदम अपने कब्जे में लेकर आड़तियों और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पतोकी में लॉकडाउन की वजह से मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशान है और मुश्किल की इस घड़ी में फलाही तंजीम फैज़ान तैयबा की जानिब से आटा, दूध और सब्जियों समेत दीगर अशियाए ख़ौर-ओ-नोश हाफ कीमत पर लोगों को दिया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र पतोकी में भी तमाम बड़े कारोबारी मराकज ताहाल बंद हैं, जिसकी वजह से मुतवस्सित और दिहाड़ीदार तबका 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए भी परेशान दिखाई दे रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पुरानी पतोकी रोड में फलाही तंजीम फैज़ान तैयबा की जानिब से लोगों को सस्ती अशियाए ज़रूरिया और रोज़मर्रा में चीनी, दूध, घी और सब्जियों के नरखों में मार्केट के रेट के मुकाबले में 50% तक रियायत दी जा रही है। हमारे पास जो है दूध दस्तियाब है जो 50 रुपए किलो है। यहाँ पे हमारे पास सब्जी दस्तियाब है जो हाफ रेट पर दी जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे राशन दस्तियाब है जिसमें आटा, चावल, घी, दाल, पत्ती ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। जो आटा है हमारे पास वो 25 रुपए यहाँ पे किलो दिया जा रहा है, जबकि बाजार में 55 रुपए उसका रेट है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो खाना है वो भी फ्री दिया जा रहा है लोगों को। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ननकाना साहब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना पॉजिटिव के मज़ीद 8 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। सेहतयाब मरीजों की मजमूई तादाद 20 हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि कोरोना पॉजिटिव से शफायाब होने वाले तमाम मरीजों का ताल्लुक तबलीगी जमात से है। शफायाब होने वाले मरीज बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के रहायशी हैं। हुकूमत पंजाब और ननकाना के ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पताल में बेहतरीन इंतजामात किए हैं। मरीजों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और अमले की तरफ से बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई, जिसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर अपने घरों को जा रहे हैं। मरीजों ने बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, बेहतरीन खाने की फराहमी समेत दीगर सहूलियात फराहम करने पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का शुक्रिया अदा किया।
जहां पर कोरोना से मुकाबला करने में डॉक्टर्स, पुलिस, रेंजर समेत दीगर इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं एक और इदारा ऐसा है जो कि कोरोना समेत दीगर इमरजेंसी हालात में मुल्क व कौम की खिदमत में पेश रहता है। जी हाँ बिल्कुल, ये कौन सा अदारा है और कोरोना से जंग में इसकी क्या खिदमत हैं, जान लेते हैं सक्खर से हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल अराई से। जी फैसल, बताइएगा ये कौन सा इदारा है जो इस कदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर्स, पुलिस, दीगर स्टाफ जो इस वक्त कोरोना जैसी वबा से लड़ने में एक फ्रंट लाइन पर अपना किरदार अदा कर रहा है, उसी तरह एक तबका ऐसा भी है कि जो कोरोना में मुब्तला मरीज से लेकर उसके सेहतियाब होने तक और खुदा न खास्ता उसके जाँबाक होने तक जो है वो उस मरीज से टच होता है, उसकी खिदमत में मसरूफ़ रहता है। उसकी अदियात समेत दीगर जो उसके इंतजाम हैं, उसकी तदफीन तक भी वही ईदी सेंटर, ईदी अहलकार हैं जो वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर ईदी सेंटर पर। यहाँ पर सक्खर स्मार्ट ट्रेडर, सक्खर डेवलपमेंट अलाइंस, ताजिर बिरादरी की जानिब से ईदी के अहलकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्कद की गई। टोपी, सिंधी टोपी, अजरक, फूलों के हाथ, दीगर ताहिफ जो है वो ईदी अहलकारों को पेश किए गए, उनको उनकी हौसला अफजाई की, उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया कि वाहिद है कि ईदी जो एक सेंटर के जो अहलकार हैं वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है वो इस बेहतरीन काम में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। इस वक्त सक्खर स्मार्ट ट्रेडर के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस तरीके से डॉक्टर की खिदमत हैं, रेंजर से, पुलिस है, फौज है और दूसरे इदारे जिस तरीके से रात दिन कोरोना के अंदर मसरूफ़ हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें ख्याल आया कि ईदी का कहीं नाम नहीं लिया गया, तो हम इसीलिए हमने कहा आज ईदी सेंटर के अंदर हमने इनसे राब्ता करके हमने कहा यहाँ एक प्रोग्राम रखा। जिस तरह से कुछ रोज़ कबल ही जो है सक्खर के एक मुकामी पार्क में जो है तमाम अहलकारों को, तमाम इदारों को जो है वो खराज तहसीन पेश किया, लेकिन शायद यही एक इदारा ईदी है कि जो वहाँ पर जो है नज़रअंदाज हो गया, लेकिन सक्खर के ताजरों को बिल्कुल ये याद है और सक्खर की आवाम को भी इनकी खिदमत जो है वो कभी भूलती नहीं है। और आज सक्खर के ताजिर जो है वो ईदी सेंटर आकर जो है ईदी के अहलकारों को खसूसन खराज तहसीन पेश। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं नसीराबाद की तहसील छतर के इलाके में मीर हसन में भी एहसास कफाल प्रोग्राम के रकूम की अदायगी के लिए सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां मुस्तहिक अफराद में रकूम की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। जिला इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में भी रकूम पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर मीर हसन में मुस्तहिक मर्द व खातीन को 12-12 हज़ार रुपये शफाफ तरीके से अदा किए जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर छतर और तहसीलदार छतर सेंटर की निगरानी कर रहे हैं। इस मौका पर कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र सोशल डिस्टेंस का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है और मुस्तहिक अफराद के लिए पीने के साफ पानी समेत दीगर सहूलियात का बंदोबस्त किया गया है। कोरोना ने जहां दीगर जिंदगी का निज़ाम रोक दिया है, वहीं मुल्क भर का नौजवान टैलेंट घर बैठे बैठे बोर होने लगा है, जिसे मरहम इंटरनेशनल वेलफेयर ने उजागर करने का जिम्मा अपने सर लिया है। जी हाँ, इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं पीडीके से यासिर मकसूद। कोरोना ने जहां दीगर शोबाजात को मुतासर किया, वहीं मुल्क के कोने कोने में छुपे होनहार तलबा व तलबात के दरमियान ऑनलाइन तकारीरी मुकाबलाजात करवाने का बेड़ा मरहम इंटरनेशनल वेलफेयर ने उठाया। मरहम इंटरनेशनल वेलफेयर जिला अट्टक के सदर मलिक मुजम्मिल का कहना था कि लॉकडाउन के बायस बच्चे घरों तक महदूद होकर रह चुके हैं। हमारी तंजीम ने इन बच्चों का टैलेंट सामने लाने के लिए ऑनलाइन तकारीरी मुकाबलाजात का बेड़ा उठाया है, जिसमें मुल्क भर से तलबा व तलबात हिस्सा ले रहे हैं। जीतने वाले तलबा को कैश प्राइज और बुक्स इनामात दी जाएंगी। हमारा ऑनलाइन डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करवाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि कोरोना के इस मर्ज़ की वजह से जो लॉकडाउन हो, लेकिन अब जो लॉकडाउन की वजह से वो घरों में महदूद हो गए हैं, सिर्फ मोबाइल्स पर हैं। ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट का इनकाद इसी वजह से करवाया जा रहा है ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जिस पर वो आएँ और अपने हुनर का इजहार करें। अब हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल ही हमारे मुल्क का सरमाया है और इस टैलेंट को ज़िंदा रखने के लिए हुकूमती सतह पर प्रोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कासिम मलिक के साथ यासिर मकसूद, TV टुडे, पिंडी घेब। रिपोर्ट आप जान चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान शदीद गर्मी में भी हेस्को की जानिब से नवाबशाह शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नवाबशाह के शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए। हेस्को की जानिब से सोसाइटी मनोआबाद, ताज कॉलोनी, मरियम रोड समेत शहर के दीगर इलाकों में भी बिजली की तब्दील गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि इस गर्मी में लोड शेडिंग के बायस घरों में रहकर लॉकडाउन को कामयाब बनाना नामुमकिन है।
شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر پانی اور بجلی عمر ایوب، ہیسکو چیف عبدالحق میمن سے مطالبہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بجلی کی بندش پر پابندی عائد کی جائے تاکہ عوام لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں میں رہ سکیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ شرپور شریف میں شہری کی 2 قیمتی بھینسیں کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئیں۔ شیرپور میں رائس مل کے باہر بجلی کے کھمبے سے بجلی کی لٹکتی تاروں سے 2 بھینسوں کو کرنٹ لگ گیا، جس کے وہ موقع پر ہی جام بھگ ہو گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار واپڈا والوں کو درخواست کی ہے لیکن انہوں نے تاریں ٹھیک نہیں کی۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ ٹنڈوالا یار میں پٹھان اور چاچڑ برادری کے افراد میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ جھگڑے میں مرد و خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر پٹھان برادری کے افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جھگڑا معمولی بات پر ہوا، جس پر چاچڑ برادری کے افراد نے فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیا، جبکہ دوسری جانب چاچڑ برادری کے افراد نے پٹھان برادری پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سائیکل کو ٹکر لگنے کی وجہ سے جھگڑا شروع ہوا، جس کے بعد پٹھان برادری کے افراد نے حملہ کر کے ہمیں زخمی کر دیا۔ پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔